आप देख रहे हैं लखनऊ से न्यूज एवन उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। लखनऊ के टीले वाली मस्जिद पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर शरीक मुल्की मौलाना वासिफ हसन के खिलाफ गलत खबर चलने पर मौलाना वासिफ हसन ने जताई नाराजगी। जैसे कि मौलाना वासिफ हसन ने बताया कि मैंने जब रोड से मेनन गेट में एंट्री करना चाहा तो मैंने अपनी गाड़ी को मेनन गेट पर रोक दिया और गार्ड से जब मैं गेट खोलने के लिए कहा तो गार्ड ने गेट खोलने से इनकार कर दिया। तो जब मैं अपनी गाड़ी से उतरा और मैं गेट के ताले में अपनी चाबी लगानी चाहिए तभी गार्ड ने मना करने लगा और मेरी चाबी गेट के ताले में नहीं लगी, जबकि इससे पहले हुए मेरे बड़े भाई से चाबी को लेकर बवाल में प्रशासन ने गेट की 3 चाबियों में से एक चाबी जो मेरे बड़े भाई जो मस्जिद के इमाम उनको दे दी गई थी और दूसरी चाबी हमको दी गई थी और तीसरी चाबी गेट पर गार्ड को दी गई थी। पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों ने मामले को सॉल्व कर दिया था। जब पुलिस प्रशासन ने मामले को सॉल्व करते हुए 3 चाबी को 3 जगह बांट दिया तो गेट के ताले को अब क्यों बदला गया। और मेरे बड़े भाई मौलाना फजलुल मनन जो इस मस्जिद की इमाम भी है उन्होंने खुद ही गेट का ताला बदला और जब मैं आया गेट में एंट्री करना चाहा तो गार्ड ने मना किया। तो जब मैं अपनी चाबी लगाना चाहिए तो देखा ताला बदला हुआ था और जब मैं गेट को खोलने के लिए बोला तो मेरे ऊपर ही ताला बदलने का आरोप लगा दिया। कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा रिहाइश में आने का जो रास्ता है, मेरी जो कार आती है उसको रोका गया हमारे बड़े भाई के कहने पे और उसमें इससे पहले भी विवाद हुआ था जिसमें प्रशासन की मौजूदगी में 3 चाबियां बनाई गई। आपके बड़े भाई का क्या नाम है और क्या नाम है? हमारे बड़े भाई यहाँ की इमामत करते हैं, उनका नाम है सैयद शाह फजल मन्नान। तो और हमारे भतीजे साहब हैं जो उनके बेटे हैं। तो मेरा रास्ता कुछ 3 चाबियाँ बनाई गई हम प्रशासन की मौजूदगी में। इन्होंने ही उसमें पिछली मरतबा भी विवाद किया था, ये करीब साल भर करीब हो गया। उसमें 3 चाबी बनने के बाद 1 चाबी गार्ड को दी गई, 1 चाबी मुझे दी गई, 1 चाबी इनको दी गई। तो उसी हिसाब से मेन गेट से जो हम लोग आते हैं, जो सदरी दरवाज़ा है जिससे रिहाइश में आने का रास्ता है, जिससे कार वगैरह आती है, उसी से हम अपना आते जाते थे। तो हम जब भी आए तो उसमें यह है कि साहब गार्ड गेट खोल देता था, गार्ड गेट बंद कर लेता था, तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी। परसों अचानक से भी ये हुआ कि जब मैं अपनी कार को, मैं यहाँ मस्जिद में ही था, कार गई हुई थी काम बच्चों को छोड़ने वगैरह के लिए। जब वो लौटा तो उसने गार्ड ने मना कर दिया कि साहब ऊपर से उनका हुक्म नहीं है, कार तो ये नहीं खुलेगा। जब मुझे इतना मेरे मौके पे गया तो मैंने अपनी चाबी जो मेरे पास थी उसको लगाने की कोशिश की, मालूम ताला बदला जा चुका है। तो मुझे बड़ी वो फिक्र, मैंने कोशिश उससे बात करने की कोशिश की तो उसने कहा कि उनका हुक्म नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने फ़ौरन 112 को फ़ोन किया और मौके पे पुलिस आई, यहाँ पे पूछने के लिए भी गए तो उन्होंने कहा मैं ताला खोलूँगा नहीं, चाहे आपको जो करना हो कर लीजिए। तो पुलिस ने जो भी रिपोर्ट लिखना हो लिखी। देखिए साहब, जब से हम यहाँ आए हैं और इनके खिलाफ आपको याद होगा कि वह बोर्ड ने इनके ऊपर पाबंदी लगा रखी है। आज भी इनके ऊपर, इनके बयानबाजी पे, मस्जिद में मजहबी बात के अलावा कोई किसी पे बात करने पे, टीका टिप्पणी करने पे, किसी के बारे में खिलाफ बयानबाजी करने पे, सियासी बात करने पे इन पे रोक लगाई गई है। और क्योंकि इससे पहले एक हालात ऐसे बने थे जहाँ शहर का माहौल ख़राब होने की संगीन मामला सामने आ रहे थे, जिससे लग रहा था कि शहर के हालात ख़राब हो सकते हैं, जिसके तहत वक्फ बोर्ड ने इनके ऊपर कुछ पाबंदियाँ आयद की थी। तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो और चूँकि मुझे जिम्मेदारी पूरी दे दी गई थी और मैं यहाँ का शरीक मुतवल्ली हूँ, अभी भी मेरी पूरी जिम्मेदारियाँ यहाँ की हैं। यहाँ की सेफ्टी मेंटेनेंस है, यहाँ के जो तमाम मुकदमात हैं उसकी पैरवी, और मैं पहले से भी करता चला आ रहा हूँ, अपने वालिद साहब के ज़माने से करता चला आ रहा हूँ। लेकिन जब से मुझे ये दिया गया तो दोनों बाप और बेटे जो हैं वो हमारे बिल्कुल कहते जान के दुश्मन हो गए हैं और हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। लेकिन मैं सब्र के साथ खामोश रहा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, ये सोचते हुए कि इनको शायद अल्लाह ताला अक़ल दे दे। लेकिन कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिवाय अपना मामले को इंस्टिगेट करते हैं। और सबसे अफसोसनाक बात है कि उस मामले को बिल्कुल गलत तरीके से लोगों में प्रचार करते हैं, झूठ बयान करते हैं। अब आप बताइए, कोई आदमी जो नमाज जो फरीज़ा अंजाम दिलवा रहा हो लोगों को, वो झूठ बोले कैसा है? मैं ये बिल्कुल यकीनी तौर पे कहता हूँ, आप तहकीक करेंगे तो ये आपको मालूम हो जाएगा कि बिल्कुल फर्जी इन्होंने झूठ बोला है। जो खबर फैलाई गई है इसकी तहकीक पर सामने आ जाएगी, मैंने तहरीर लिख के दी है। तो मैं ये कहता हूँ कि साहब ये सब जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई ना कोई इनके पीछे इनको राय दे रहा है और कुछ ना कुछ इनके पीछे इनका इरादा है, कुछ मकसद है। ये कुछ भी कर सकते हैं, अपने मामलात को ये खुद अपने तौर पे अकेले करना चाहते हैं और उसमें जो भी इनको मुमकिन होता है ये कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। अब मैंने इसमें लिखित में दिया भी है और आप लोगों से मैं ताउन चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोगों के ज़रिए आवाम तक ये बात जाए कि चूँकि एक जिम्मेदार ओहदे पर हैं फायज़ वो, तो अब अगर उनके ज़रिए बात जा रही है तो आवाम के अंदर बेचैनी
पैदा होने का सबब बन सकती है। तो मैं आवाम से भी अपील करूंगा कि मामले को बगैर तहकीक किए आप कोई भी इस तरह की बात, कोई इस तरह की अफवाहों में न पड़े और इस तरह की बेचैनी के सबब उनकी बातों पे न पड़ने पाए। और मेरी तरफ से जो मुनासिब और जो बेहतर रास्ता होगा और जो कानून का रास्ता होगा, सच्चाई का रास्ता होगा, मैं इंशाल्लाह उसको इख्तियार करूँगा। और आपके ही चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि यहाँ लखनऊ के भाई बड़े बड़े ज़िम्मेदार मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे नदवतुल उलमा मौजूद है, यहाँ जो हमारे ख़ुरैशी साहब मौजूद हैं, रंगी महल के मरकज़ मौजूद है और तमाम बड़े बड़े उलमा इकराम मौजूद हैं। और सब मैं समझता हूँ कि यहाँ के हालात को जानते हैं, बड़े भाई का क्या मामला है वो भी जानते हैं, मेरा क्या मामला है वो भी जानते हैं। मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते भाई ये मस्जिद की हुर्मत के लिए इस जगह पर आएँ और आके मामलों को समझें। और जो जिस तरह से वो हठधर्मी कर रहे हैं, जिस तरह से वो कहना चाहिए आवाम के अंदर गलत बयानी करके बेचैन करने नहीं करते, इन सब चीज़ों को मैं समझता हूँ। मैं पैगाम देना चाहूँगा तमाम लोगों से कि बहुत ही सब्र के साथ गुजारा करें। मामलात जो भी खबर आती है टीले वाली मस्जिद की खास तौर से तहकीक करें। और टीले वाली मस्जिद जो है ये मरकज़ी जगह है, यहाँ लोगों का, यहाँ पे देखिए नमाजी भी आ रहे हैं, ज़ायरीन भी आ रहे हैं, बड़ी तादाद में तमाम लोग इस तरह के आ रहे हैं। उन तमाम से मेरी गुजारिश है कि खामोशी से अपना यहाँ चीज़ों को तहकीक करें और कोई भी इस तरह की बात ना करें। और जो हमारे बड़े बैठे हुए लखनऊ के दो भाइयों का झगड़ा कहा जा रहा है, दो भाइयों का झगड़ा, अरे भाई भाइयों कौन सा ऐसा झगड़ा होता है साहब कि मालूम ऐसा तक मामला होता है, कोई झूठ फरेब कर रहे हैं, हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। बड़ों को चाहिए कि वो आए क्योंकि इस जगह बदनाम हो रही है, जगह को बदनाम होने से बचाया जाए। ये मस्जिद है, उसका जगह है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है बड़ों की, तो वो आके इसमें बैठ के इसको जो है मसले को सुने, जो सही हो बात हो वो करें। यही मेरा पैगाम है, यही गुजारिश है।